के अनुसार मिला है, आज जो कर रहे हैं वो फिर हमको मिलेगा। तो हमारा एक एक श्वास अनमोल है। तेरी हर श्वास है हीरा मोती, तेरी हर श्वास है हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी हर श्वास है हीरा मोती, तेरी हर श्वास है हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी हर श्वास है हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। हर श्वास है हीरा मोती, तेरी हर श्वास है हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर श्वास है हीरा मोती, तेरी हर श्वास है हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। कब हो कि करि करुणा नर देही। भगवान ने देखा, अरे भाई ये 84 लाख योनि बहुत भटक गया है, अरे बस बस बंद करो, चलो हो गया, चलो चलो अब इसको मनुष्य बनाओ। कितना भटकेगा बेचारा, इसलिए लिख दिए कब ही कि करि करुणा नर देही, करुणा करके भगवान हमको मनुष्य बना दिए। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, अरबों खरबों वर्ष तक हम 84 लाख योनि में भटकते रहे भाई। ये गंवाने के काबिल नहीं है। इसलिए महामंत्र का जाप करो। ऐसे राम सुखदास जी बहुत बड़े संत हुए, आप सब लोग जानते होंगे। ये लोग सब महापुरुष हैं, हम उनके चरण धूलि नहीं बन सकते भैया। तो राम सुखदास जी लिखते हैं कि भैया ऐसे नियमतः शास्त्र का कहना है, बोले हमको 21,600 श्वास भगवान दिए हैं, तो हमको 21,600 नाम होना चाहिए। तो राम सुखदास जी से पूछे, महाराज कैसे होगा? तो महामंत्र आप जाप कीजिए, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे एक हो गया, राम दो हो गया, हरे राम चार हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 16 एक बार में 16 बार। अब आप काम कर रहे हो, जैसे माता लोग भोजन बना रही हैं, उतने समय सुंदर आप बोलते रहिए, हरे राम 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 हरे हरे। एक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 2, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 3, काम करते रहो, नाम जपते रहो, और 108 बार बोल लिए माता, तो आप जो बैठने में जो आपको पुण्य मिलेगा, उससे भी ज्यादा पुण्य आपको काम करते करते भगवान का नाम लेने में मिलेगा। उसी प्रकार आप कोई भी नाम हो, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 2, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 3। कोई अगर आ गया, आप 15 में आए हो तो उससे बात करो, उसको पता नहीं चलना चाहिए, आप अंदर ही अंदर नाम लेते रहो, बात भी कर लो। और जैसे वो आदमी चला गया, फिर शुरू कर दो, कहां से आए थे हम, 15 में आए थे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 16, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 17, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 18। ऐसे 108 बार हो गया, एक माला हो गया, है ना। तो मंत्र को शुद्ध अवस्था में बोलना चाहिए, और भगवान के नाम के लिए चाहे शुद्ध रहो या अशुद्ध रहो, ये मंत्र और नाम में यही अंतर है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र है, शिव शिव नाम है, राम कृष्ण जो बोलते हुए नाम है। तो इसका बहुत विरोध किए काशी के विद्वान लोग महामंत्र का। तो ये महामंत्र का सही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो महाप्रभु भगवान के अवतार थे, उसने कहा कृष्ण को पहले रख दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे नहाए हो, चाहे शौच अवस्था में हो या अशौच अवस्था में हो, चाहे आपके घर सूतक लगा हो, कुछ भी अवस्था में हो, आप महामंत्र का जाप कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो। जैसे सूतक अवस्था आ गया, उस समय भगवान को नहीं छूना चाहिए भाई, है ना, तुलसी वगैरह में या दीपक वगैरह नहीं जलाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि हमारी बेटी है महाराज, ये तो जला सकती है। अरे भाई, जब शादी होगी तभी वो परगोत्री होगी, तभी वो आपके गोत्र में है, वो भी नहीं जला सकती। लेकिन आप भगवान का नाम हमेशा जाप कर सकते हो, ऐसा कोई समय नहीं है जो आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। हर समय आप भगवान का नाम लीजिए। तो भाई, जपहु जाय शंकर शतनामा, अहो यही हृदय तुरत विश्रामा। अगर मन आपका अशांत है तो आप भगवान का नाम का आश्रय लीजिए। भगवान का नाम का आश्रय हम जैसे ही लेते हैं भैया, साफ लिखे हो ये हृदय तुरत विश्रामा, हमको अथाह शांति मिलती है। जैसे ही हम राम बोलते हैं हमको अथाह शांति मिलती है, जैसे कृष्ण बोलते हैं हमको अथाह शांति मिलती है, जैसे शिव बोलते हैं और हमारा मन शांत हो जाता है। ऐसे ही सुंदर भगवान का नाम हमको लेते रहना चाहिए।
तो नारद जी सुंदर बैठ करके भगवान का नाम लेने लगे। हे नारद, जो शरीर मन वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है उसे पंडित और ज्ञानी जानता है। शिव इस नाम रूपी दावा नग्न से बड़े बड़े असंख्य अनायास ही भस्म हो जाते हैं। भगवान के नाम क्या है? बोले माचिस है। और हमारा जो अनजाने में या जानबूझ करके जो पाप बन गया वो क्या है? बोले रुई का पहाड़ है। कितना भी बड़ा रुई का पहाड़ हो, माचिस मारते ही वो रुई का पहाड़ जलकर राख हो जाता है। ऐसे ही भैया भगवत आश्रय जो लेता है तो कैसा भी पाप हो वो नष्ट हो जाता है। भगवान की कथा माचिस है, भगवान का नाम वो माचिस है, जिसको बस निकाल कर खींचना जरूरी है। तो हमारा जितना भी पाप है वो नष्ट हो जाता है। तो पाप मूलानि दुखानि विविधान्यपि तान्यतः, इस संसार में पाप के मूल जितने भी विविध प्रकार के दुख हैं वे सभी निसंदेश शिव पूजन से नष्ट हो जाता है। शिव जी के पार्थिव पूजन से, शिव जी के नाम से, बेल के वृक्ष को प्रणाम करने से, दीपक दिखाने से, घी का दीपक दिखाना चाहिए। बेल के पेड़ में साक्षात शिव जी हैं। रुद्राक्ष की माला ही साक्षात शिव स्वरूप है। मन वचन कर्म से शिव जी के शरण में जो जाता है भैया वही मनुष्य धन्य है। और ये भगवान की कृपा के बिना नहीं होता, याद रखो। आप प्रयास करो, लाख प्रयास करो, आपको मौका नहीं मिलेगा। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक हम उनकी कथा नहीं सुन सकते। और जिसके ऊपर भगवत कृपा हो जाती है तो जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। उसके ऊपर सब लोग कृपा करते हैं। तो जो भगवान शिव के नाम रूपी ओम का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुता, संसार दाव मध्येपि न सोचयन्ति न संशयः। जो शिव नाम रूपी अमृत धारा से निरंतर स्नान करते हैं वे संसार के दावा नगली जलते रहने से उसकी चिंता समाप्त हो जाती है। इसलिए हे महामुने, आज से मैं प्रयत्न पूर्वक सावधान होकर यथाशक्ति अंबिका सहित सदा शिव महेश्वर का श्रद्धा भक्ति के साथ नित्य पूजन करूंगा। ऐसे भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। सुन शैवी कथाम नित्यम वद शैवी कथाम सदा। भगवान शिव जी की कथा का नित्य श्रवण करो, शिव जी के नाम को नित्य लो, और अगर हो सके तो शिव जी के सुंदर पार्थिव लिंग बना करके आप नित्य पूजा करें। क्योंकि सूंघन वास को नाक दियो और आंख दियो जग जोवन को, अरे दान के काज दियो दो हाथ, सुपाव दियो छिति घूमन को, अरे कान दियो सुनिबे को पुराण, और जीभ दियो भज मोहन को, कवि गंग कहे सबनी क दियो, पर पेट दियो पत खोवन को। तो ऐसे भगवान हमको कितना सुंदर शरीर दे दिए भैया। इस शरीर के बारे में कभी चिंतन करके देखो, मेरे शिव जी हमें कितना सुंदर शरीर दिए हैं।
हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं। ये स्वतंत्रता है अन्य योनियों में। और सबसे बड़ा कला दिए भगवान हमको हंसने की। 84 लाख योनि में हंसने की कला नहीं है, केवल मनुष्यों में। सोचो क्या क्या नहीं दिए भगवान हमको। वाह प्रभु, उस भगवान के उपकार को कभी मत भूलो भाई। जैसे कोई आदमी हमारा कोई उपकार कर देता है तो जो सज्जन आदमी होता है उस उपकार को नहीं भूलता है ना, याद करता है कि भैया ये आदमी मेरे साथ या मेरे लिए ऐसा उपकार किया था, तो आदमी कभी भूलता नहीं। वैसे ही भगवान के उपकार को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमको भगवान मनुष्य बना दिए, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता, याद रखो। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु 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 कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसे तो आकाश बनाए, तूने कैसे तो आकाश बनाए। तूने कैसे तो आकाश बनाए। तूने कैसे तो आकाश बनाए। नहीं खंभा नहीं खंभा एक लगाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। कैसी तुम्हारी आया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है।
तूने तरह तरह के पेड़ बनाए, तूने तरह तरह के पेड़ बनाया, तूने तरह तरह के पेड़ बनाए, 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 तूने बीज कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने तरह तरह के फूल खिलाए, 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 तूने रंग कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने तरह तरह के भोग बनाए, तूने तरह तरह के भोग बनाए, 64 अलग अलग व्यंजन, जैसे हमारे बांके बिहारी को भोग लगता है, अलग अलग स्वाद, अलग अलग भोग। तूने तरह तरह के भोग बनाए, तूने तरह तरह के भोग बनाए, तूने तरह तरह के भोग बनाए, तूने तरह तरह के भोग बनाए। ये स्वाद कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है।
के मानुष बनाए। तूने तरह तरह के मानुष बनाए। अब देखो भगवान कितना सुंदर रचना किए हैं भाई। हैं? हर आदमी में कोई न कोई अंतर है, वो ऐसा दिखता है लेकिन कोई न कोई अंतर जरूर होगा। वाह प्रभु, ऐसे ही 84 लाख योनि को बना दिए। जो बकरी चराने वाला है ना और जो भैंस चराने वाला है, हमको लगता है भाई सब एक है, लेकिन वो बकरी चराने वाला जान लेता है ये मेरी बकरी है। कुछ ना कुछ अंतर तो होगा भाई। है? भैंस एक दिखती है लेकिन वो जान लेता है ये मेरी भैंस है। तूने तरह तरह के मानुष बनाए। 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 तो जीव कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने अलग अलग से भाग बनाए। तूने अलग अलग से भाग बनाए। अब देखो किसी का 5 बेटा है तो पांचों बेटा का भाग्य अलग अलग, 5 बेटी है तो भाग्य अलग अलग। कोई बेटी सुख कर रही है और कोई बेटी दुख भोग रही है। माँ बाप कोई कमी नहीं किए, अच्छा से अच्छा वर देखने का प्रयास किए, मेरी बेटी वहां जाकर के सुख करे। पर भाग्य देखो, सभी बेटा को माँ बाप शिक्षा दीक्षा दिए लेकिन भाग्य अलग अलग हो गया। कोई गरीब बन गया, कोई रईस बन गया, कोई रोगी बन गया, कोई स्वस्थ बन गया। किसी का परिवार बिखर गया, किसी का परिवार बहुत सुंदर है। तूने अलग अलग से भाग बनाए। 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 तकदीर कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तो भाई अलग अलग सब भगवान बना दिए, वैसे ही भगवान हमारे शरीर को बनाए। जैसे हमारा शरीर बना है ऐसे ही ये संसार बना है। हमारे शरीर और संसार में कोई अंतर नहीं। ये भगवान का विराट स्वरूप है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे मुने, अब मेरी इच्छा से तुम ब्रह्मलोक को जाओ और वहां अपने पितामह से प्रणाम करके सुंदर शिव जी की कथा श्रवण करो। तब नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम करके जा रहे थे, तो उसी समय जिनको श्राप दिए हैं ना गणों को, वो लोग आ गए। बोले महाराज हमारा 3 जन्म होना है। तो प्रथम जन्म हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में। अच्छा प्रभु, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में हमको जाना पड़ेगा? बोले हाँ। अब देखो भगवान का विधि शुरू हो गया। भगवान के पार्षद थे जय और विजय।
एक दिन अहंकार हो गया उनको। जय ने कहा विजय को, ए विजय, हम नौकरी छोड़ दें क्या? क्यों? अरे यार, हम लोग डंडा लिए खड़े रहते हैं और देखो भगवान विष्णु शेष नाग में सोए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है और आराम कर रहा है, और हम लोग ड्यूटी करते हैं, पूजा इनकी होती है और हम लोग ड्यूटी करते रहते हैं। हमारे ही कारण ये सुरक्षित है बोले, और अगर हम नौकरी छोड़ दें तो याद रखो कोई भी आकर इनको मार देगा। अच्छा, भगवान ने कहा इतना अहंकार हो गया। एक दिन तो लक्ष्मी जी को रोक दिए, जब हम कहेंगे तब तुम बाहर आओगी और जब हम हां कहेंगे तब तुम अंदर जाओगी। तो भगवान ने कहा भाई इनको तो बहुत अहंकार हो गया है, ये विधि का विधान है, श्राप का असर दिख रहा है बोले। अब श्राप का असर दिख रहा है, अब ये लोग उद्दंड हो गए हैं। तो भगवान के जो प्रथम अवतार हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को बुलाया गया, और जब अंदर जा रहे थे, 7 दरवाजा है वैकुंठ में, 6 दरवाजा पार कर गए थे, 7वां दरवाजा में इन लोगों की ड्यूटी थी। अंदर जाने दो, 3 बार रोके, राक्षस हो जाओ करके श्राप दिए। इसमें हमारा दोष क्या है महाराज? तब कहे भैया ये विधि का विधान है। उस नारद जी के श्राप को याद करो, तुम लोग गण थे और नारद जी को बंदर का स्वरूप मिला था, इसलिए तुम्हारा प्रथम जन्म हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के रूप में, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में होगा। तो माता दीति कश्यप कैसे 13 पत्नी है, तो जो दीति नाम की जो धर्म पत्नी थी ना, ये विधि का विधान देखो, धर्म का आचरण करने वाली उनकी धर्म पत्नी संध्या के समय गर्भ धारण कर ली, बार बार मना करने के बाद भी। कहे देवी तुम संध्या के समय गर्भ धारण की हो, इसलिए तुम्हारा जुड़वा बेटा गर्भ में है पर राक्षस होगा, मैं जन्म ही नहीं दूंगी महाराज। अरे जन्म तो देना ही पड़ेगा देवी, नहीं दूंगी महाराज, देख लो। कहे ये भारत की नारी है, देखो सारा विश्व गर्व करता है भारत नारी, भारत की नारियों के ऊपर। ऐसा देश है हमारा, सबका निगाह भारत की ओर है। ऐसे सनातनी लोग रहते हैं और ऐसे माता धर्म का पालन करती हैं। तपस्या में बैठ गई, 9 महीना कौन कहे, 1 साल कौन कहे, 10 साल कौन कहे, 20 साल कौन कहे, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99, 100वां वर्ष चल रहा है और बच्चा को जन्म नहीं दी। सूर्य राहु पिंड की तरह काला पड़ गया, समुद्र खौलने लगा, गाय के थन से दूध नहीं खून निकलने लगा, त्राई त्राई मच गई, भूमि बंजर हो गई। तब भगवान को आना पड़ा और भगवान ने कहा माता ये बच्चा जो जुड़वा तुम्हारे गर्भ में पड़ा हुआ है, इसको जन्म क्यों नहीं दे रहे हो मां? मेरे पति देव ने कहा संत महात्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला होगा करके बोले हैं महाराज, इसलिए मैं गर्भ में रख दी हूं। अरे मेरे जय विजय हैं, इनको श्राप लगा है देवी। नहीं नहीं महाराज, मैं इनके साथ मैं भी मरना चाहती हूं, बच्चा भी पेट में मर जाए और मैं भी मर जाऊं, मैं ये संसार को दुष्ट पुत्र नहीं दे सकती। कहे वाह धन्य है माता। भगवान हाथ जोड़ लिए, धन्य हो तुम, धन्य हो मैया, ये मेरे जय विजय हैं, इनको तो श्राप लगा है, तो एक शर्त में जन्म दूंगी महाराज। बोलो। इनका उद्धार करने के लिए आपको स्वयं आना पड़ेगा, किसी पार्षद को मत भेज देना। आप जब स्वयं आओगे
इनका उद्धार करने के लिए तभी मैं जन्म दूंगा। तब भगवान वादा किए, मैं इनका उद्धार करने के लिए स्वयं आऊंगा मैया, अब इसको जन्म दे दोगे। भगवान अंतर ध्यान हुए और तब माता दीति जुड़वा पुत्र को जन्म दिए। तो जितने वर्ष तक गर्भ में रखे थे ना, बच्चा जब जन्म लिया तो 9 महीने जैसे था, लेकिन जन्म लेते ही 100 वर्ष जैसे हो गया। और बहुत बलशाली हुए। हिरण्याक्ष तो पृथ्वी को चुरा कर ले गया। उस समय भगवान वाराह रूप धारण करके पृथ्वी को फिर जल के ऊपर रखे। एक दिन की बात है, हिरण्याक्ष भगवान शिव का तपस्या करने लगे। जब तपस्या कर रहे थे तो भगवान जान गए ये बेटा के लिए तपस्या कर रहा है। उसी समय पसीना से, पार्वती के पसीने से अंधकासुर प्रकट हुआ। अंधकासुर ये अंधा था। अब जब हिरण्यकश्यपु इतना कठोर तपस्या किया तो भगवान को आना पड़ा। भगवान ने कहा, भैया एवमस्तु, वरदान मंगो, मुझे बेटा चाहिए महाराज, बेटा। मेरे भाई के अनेक बेटे पर मेरा नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए प्रभु। तो ठीक है, सदा समाराध्य शुरांगी पंकजम यावंत इत्थम सुतमेकमेव। ये अंधकासुर को मैं तुम्हें देता हूं, ये तुम्हारा बेटा है। अब अंधकासुर को दे दिए, लेकिन एक दिन की बात है, जो हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे ना, प्रहलाद वगैरह, ये लोग एक दिन हंसने लगे। इनका जो पिता है वो बड़ा मूर्ख है, बल तो है उनके पास लेकिन ज्ञान नहीं है, और बेटा भी ऐसा हुआ है उसका, अंधा और मूर्ख। तो बात लग गई, याद रखो। हाँ, कितने समय किसको कौन सा बात लग जाए और उसका जीवन परिवर्तन हो जाए। अंधा है, अंधा हो तुम और मूर्ख हो, तुम्हारे पिता भी मूर्ख है। ये सुन करके अंधकासुर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे तपस्या करना होगा। और भगवान का तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए पहुंचे। क्या चाहते हो बेटा? तो कहे, महाराज मैं अजर अमर हो जाऊं और मुझे देखने के लिए रोशनी मिल जाए। तो आंख प्रदान कर दिए। और भैया ये संसार तो मृत्यु लोक है, यहां तो मरना पड़ता है, यहां तो कोई अजर अमर नहीं हो सकता, कोई दूसरा वरदान मांग लो। बोले नहीं 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 महाराज, मुझे देना है तो यही वरदान दो, मुझे मरना नहीं है। हर इंसान ये चाहता है। कौन ऐसा इंसान है जो ये सोचे कि मैं मर जाऊं? अरे गुस्सा में भले वो कहीं रेल की पटरी में जाके सो जाए, पंखा में लटक जाए, और गुस्सा शांत होने के बाद वो कभी नहीं मरेगा। घंटा 2 घंटा उसको हटा दो तो कभी नहीं मरेगा। गुस्से में आदमी कर लेता है, बाद में पछतावा होता है, फांसी तो लगा लेता है, लेकिन वो बचने के लिए प्रयास करता है। जहर तो खा लेता है, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर कहता है मैं बच जाऊंगा ना। सोचो कौन इंसान है भैया जो मरना चाहे? हर इंसान जीना चाहता है इस संसार में।
क्योंकि सबके देह परम प्रिय स्वामी। तो कहे महाराज, मृत्यलोक का नियम है, यहां सबको मरना पड़ता है भाई, संसार में आए हैं सबको जाना पड़ता है। तो दूसरा वरदान मांग लो। ये वरदान मैं नहीं दे सकता, अजर अमर होने का वरदान मेरे पास नहीं है, कोई दूसरा वरदान मांगो। तो कहे महाराज, रत्न भूता नारी, यानी जो मेरी मां है और मेरी मां के ऊपर अगर मेरी कुदृष्टि हो जाए तभी मेरी मृत्यु हो। अब अंधकासुर सोचे भाई मां के ऊपर हमारी कुदृष्टि कैसे हो सकती है, तभी मेरी मृत्यु हो महाराज। ठीक है, एवं मस्त कह दिए, उनको वरदान मिल गया, सुंदर शरीर की प्राप्ति हो गई, वैसे ही बल मिल गया। और जैसे ही बल मिला, तब बल जैसे ही मिलता है, वो मेरा धन मेरा ही है, दूसरे का धन भी मेरा हो जाए। ये संसार का नियम है ना। जिसके पास अगर बल हो जाए ना तो क्या करता है, घर ही बनाएगा ना, तो वो जो निर्बल है उसके तरफ दबाने का प्रयास करेगा। वो एक हाथ दबा दो, क्या करेगा वो, खेत है तो मेड़ को निकालने का प्रयास करेगा, ये हमसे निर्बल है, दबाओ इसको। ऐसे ही अंधकासुर अति करने लगा, स्वर्ग में धावा बोल दिए। और जब स्वर्ग में धावा बोले, हाहाकार मच गया, देखो 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 भैया, बचाओ 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 बचाओ, सब के सब वहां से भगने लगे। ये तो बड़ा दुष्ट है। बृहस्पति जी के पास गए, बृहस्पति जी ने कहा भैया तपस्या करके आ रहा है, इनके पास तपस्या का बल है, तप बल रचाई प्रपंचो विधाता। तप बल रचाई प्रपंचो विधाता। तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल सकल जगत्राता। तप बल शेष धरहि मही भारा। तप बल शेष धरहि मही भारा। तप बल शंभो करई सिंगारा। तप बल शंभो करई सिंगारा। अति करने लगा। तब कहे गुरुजी इसको क्या वरदान मिला है? अरे भाई जो जननी है उनके ऊपर अगर कोई दृष्टि हो जाए तभी इनका मौत लिखा है। कहे अच्छा, तब अब ऐसा ही उपाय किया जाए, कहे है ना। ये तो अंधकासुर अति कर रहा है। तो एक समय की बात है, अंधकासुर भगवान शंकर का तपस्या करने के बाद कहे महाराज अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अध्यक्ष बना दीजिए। तो शिव जी प्रसन्न होकर के अंधकासुर को अध्यक्ष भी बना दिए। अब जैसी अध्यक्ष बने तो इनका अहंकार और बढ़ गया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कौ वश जन्मा जग माही, अप्रभुता पाई किन्न मद नाही। किसको किसको अहंकार हुआ? सहस्त्र बाहो सुरनाथ त्रिशंको, औ कहीं न राज मद किन्ह कलंको। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु जो था
उसकी 1000 भुजा थी, 1000 हाथ हैं। तो 1000 हाथ मिल जाही तो सोचवाए बैठी, 2 हाथ वाले मन ने बैठन था बैठीगा। 1000 मिल गए, हाँ। वो 2 हाथ वाले बन सोच भाई नहीं बैठा थे। एक दिन सहस्त्रबाहु शिकार खेलने के लिए गए। जब शिकार खेलने के लिए गए तो जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंचे। बहुत भूख और प्यास से सब लोग तड़प रहे थे। घोड़ा वगैरह, हाथी वगैरह, मंत्री, नौकर चाकर। तो जमदग्नि मुनि के आश्रम में जाकर कहे, महाराज कुछ भोजन व्यवस्था हो जाए, बहुत भूखे प्यासे हैं। तो जमदग्नि ने कहा, ठीक है आप लोग बैठिए महाराज, सबका स्वागत है। इतनी बड़ी सेना, सबका व्यवस्था हो जाएगा महाराज। बोले हाँ हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए, सबका व्यवस्था हो जाएगा। उनके पास कामधेनु गौ माता थी। जमदग्नि मुनि गए और जा करके गौ माता से, कामधेनु से प्रार्थना किए कि मैया सहस्त्रबाहु और उनकी सेना के लिए आप भोजन की व्यवस्था कीजिए। और गौ माता के कृपा से 56 प्रकार का भोग थाली में सज करके निकलने लगा। सबको भोजन करा दिए। सहस्त्रबाहु ने कहा, भैया ये बताओ, छोटी सी कुटिया है और इतने सारे लोगों की व्यवस्था आप कैसे कर डाले? तो मेरी माँ है महाराज। कौन माँ? बोले गौ माता, कामधेनु, जिनके कृपा से सबके लिए भोजन व्यवस्था हो गया महाराज। अच्छा अच्छा, तो वो गौ हमको दे दो बोले। तो जमदग्नि ने कहा, महाराज आप कैसी बात करते हैं? उन्हीं गौ माता से हमारा जीवन चलता है और उन्हीं गौ माता के कृपा से मैं आतिथ्य स्वीकार, स्वागत करता हूं प्रभु, मैं कैसे दे दूं? नहीं नहीं, देना पड़ेगा, और अगर नहीं दोगे तो हमको लेना आता है बोले। देख रहे हो 1000 हाथ वाला। बार बार मना करने के बाद भी जबरदस्ती युद्ध करने लगे। युद्ध में परास्त कर दिए, यहां तक जमदग्नि को मार डाले और गौ माता को ले गए। उसी समय उनकी माता थी रेणुका, परशुराम जी की माता, जमदग्नि की धर्म पत्नी। महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। उसी समय जोर से पुकारी, बेटा परशु। अरे ये तो मेरी मां की आवाज है बोले। कुत्ते छलांगते परशुराम जी आ गए। आकर देखे अस्त व्यस्त। मां ये क्या हो गया? क्यों रो रही हो? पिताजी कहां हैं? तो सारी घटना बता दिए। परशुराम जी ने कहा, उसकी यह हिम्मत। और परशुराम जी जाकर के उनकी भुजाओं को काट डाले। क्षत्रिय विरोधी हो गए। सहस्त्रबाहु, शूरनाथ, इंद्र को त्रैलोक्य की जब संपत्ति मिली तो संभाल नहीं पाए। भैया ये मन कब फिसल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भगवत आराधना और भगवत कृपा हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। और उसी समय अहिल्या के सतीत्व को भंग कर डाले। त्रिशंको, हरिश्चंद्र के पिताजी,
उसने कहा हमको बहुत सुंदर शरीर मिला है, अब हम ये शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। तो वशिष्ठ जी महाराज से कहे आप हमारे उपरोहित हैं महाराज, हमको सशरीर स्वर्ग भेज दो। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा भैया ये नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता, आप युग को जब बदल सकते हो, पहले सतयुग था, सतयुग के बाद द्वापर था, द्वापर के बाद त्रेता था, त्रेता के बाद कलयुग था। तो आपको वशिष्ठ जी महाराज ने कहा बेटा तुम जाओ, तो आपने क्या कहा था अपने पिताजी से, मैं नहीं जाऊंगा। अरे बेटा जाना पड़ेगा, सूर्यवंश के आप उपरोहित बनोगे। तो वशिष्ठ जी महाराज साहब बोल दिए उपरोहिती कर्म अति मंदा, उपरोहिती कर्म बहुत मंदा काम है, सबसे संकल्प लेकर के उसके पाप पुण्य को लेना पड़ता है। कहीं ब्राह्मणों को सम्मान मिलता है, कहीं अपमान होता है, हर जगह सम्मान नहीं मिल पाता। जो उपरोहिती करने वाले जो ब्राह्मण है ना, उनसे पूछो। शादी हो रही है भैया, आजकल तो शादी का रिवाज ही बदल गया है। लोग तो पानी ग्रहण अब समय में कराते नहीं, पंडित जी झोला पकड़े खड़े, अब बराती निकल गए बाजा गाजा के सहित, सब पिए पुआए नाचा थे, एक से एक बाजा बजा थे। एक जन रुमाल पकड़ ले है ऐसे, एक जन नागिन बन गए, पूरा ढुलका था। पानी ग्रहण के टाइम हो गए, टाइम हो गए, टाइम हो गए, वहां कौन पानी ग्रहण कर रात के 10 टाइम है, वहां भी नाचा था महाराज। बैठ 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 बैठ, अरे भाई ठीक है ठीक है, अभी टाइम ही नहीं महाराज। अरे टाइम तो निकल गया, चल चल पानी ग्रहण कर दे, फिर पार्टी हो ही। कई जन मन पानी ग्रहण कराते थे, तान पार्टी करते बीच में, दुल्हा दुल्ही बैठे है, सब जन फोटो खिंचावत। महाराज देखा लगे कहता हूं अभी महाराज आजा खिंचवा ले, सब जन फोटो खिंचवावत है। बज गए 2 बज गए, कहाँ है महाराज, कहाँ रहे महाराज, पतेक बिल्ले। अरे भैया इधर बैठे, अरे भाई कहाँ जाओ, चल 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 जल्दी कर, अब फट से निकाल महाराज। माँ की बराती बन खा खुआ चल दी, 15 जन रुके है, जल्दी अपन तो जल्दी निपटा दे दे। अब वो महाराज बताओ विधि विधान से पूजा कराना चाहिए, तेरे जल्दी निपटा कहा दे 1 घंटा में। माँ की तो सब काम अनिवार्य है, और जिसके माध्यम से आपका सब काम बनना है, जीवन सुखमय बनना है, उसको कह रहे जल्दी करो। पंडित जी भी कहे भाई हमारा क्या जाएगा, चलो बोल दो जल्दी, ये स्थिति है। तो वशिष्ठ जी महाराज बोले नहीं नहीं महाराज, मैं उपरोहिती कर्म नहीं करूंगा। तो बेटा मैं युग को बदल देता हूं, सतयुग के बाद द्वापर आना चाहिए, त्रेता को कर दिए। ठीक है महाराज, सतयुग के बाद अगर त्रेता आता है तो मैं जरूर उपरोहिती कर्म करूंगा, राम जी का मैं उपरोहित बनूंगा। तो महाराज वैसे ही आप मेरे सशरीर मुझे स्वर्ग ले जाइए प्रभु। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा भैया ये मृत्यलोक का नियम है, मैं नियम भंग नहीं करूंगा, मैं नहीं ले जा सकता। ठीक है हम छुड़ा दिए, आज से छुड़ा दे भाई, दूसरा पंडित नियुक्त करबो। और वशिष्ठ जी महाराज को बना दिए। वशिष्ठ जी महाराज को कहे महाराज हमको सशरीर स्वर्ग ले जाओ, हम ये शरीर छोड़ना नहीं चाहते। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा ठीक है चलो। मंत्र के द्वारा उनको सशरीर स्वर्ग ले गए, त्रिशंकु को। जब स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में खलबली मच गई, क्योंकि जो हमारा शरीर है ना
क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। यह शरीर हमारा अधम है और देवता लोगों का शरीर दिव्य है। वो लोग हमेशा 16 वर्ष के रहते हैं, चाहे अप्सरा हो चाहे देवता हो, 16 से 17 साल के नहीं होते। और उनके शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध निकलती है। सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है। पर एक चीज हमेशा वो दुखी रहते हैं, ईर्षा। ईर्षा उसको नहीं छोड़ सकते। स्वर्ग में क्या होता है, जितना पुण्य उतना ही फैसिलिटी। जैसे आप 10% पुण्य किए हो, धर्म कर्म किए हो, तो उसी के अनुसार आपको मकान मिलेगा। और कोई 11% पुण्य किया है तो उसको उससे अच्छा ज्यादा फैसिलिटी, वो उससे ज्यादा उसके लिए व्यवस्था, उसके तो वो बस सोचते रहता है, अरे यार मैं थोड़ा सा और पुण्य किया होता, थोड़ा सा और धर्म कर्म किया होता, थोड़ा सा और भगवान नाम लिया होता, ये वाला मकान मिलता, ये वाला मकान मिलता, ये वाली गाड़ी मिलती। ऐसे सोचते 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 क्षीणे पुण्यम मृत्यलोक विसंति। अब पुण्य क्षीण हो जाता है और पुण्य क्षीण होने के बाद फिर उसको मृत्यलोक में गिरा दिया जाता है। अब आप नहीं समझ स्वर्गम आदमी कब तक रहते, जब तक पुण्य है। गाड़ी में कब तक बैठो, ट्रेन में, प्लेन में, जब तक पैसा है। टीटीआई आई टिकट दिखाओ, और बिना टिकट के बैठे तो वहीं में उतार दे। इसलिए भगवान नाम रूपी टिकट जरूरी है। हरि नाम का हीरे मोती, अरे प्रभु नाम का हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। हरि नाम का हीरे मोती, हरि नाम का हीरे मोती, प्रभु नाम का हीरे मोती, प्रभु नाम का हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत सब माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी
होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी, एक दिन तुझे रुलाएंगे, एक दिन तुझे रुलाएंगे, एक दिन तुझे रुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे, अग्नि में तुझे जलाएंगे, अग्नि में तुझे जलाएंगे, अग्नि में तुझे जलाएंगे। बेटा क्या करता है? अग्नि संस्कार करता है, और आखिरी में ये मस्तक को फोड़ देता है। इसको कपाल क्रिया कहते हैं। अग्नि संस्कार जब होता है ना, तो बांस लेता है और बांस में मारता है इसको। ये मस्तक फूट जाता है, फूटने के बाद उसमें घी डाल देता है और जल जाए, मुड़ कर नहीं देखता। मित्र प्यारे सगे संबंधी, एक दिन तुझे रुलाएंगे, एक दिन तुझे रुलाएंगे, एक दिन तुझे रुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे, अग्नि में तुझे जलाएंगे, अग्नि में तुझे जलाएंगे, अग्नि में तुझे जलाएंगे। नाता केवल 2 दिन का है, नाता केवल 2 दिन का है, नाता केवल 2 दिन का है, नाता केवल 2 दिन का है। ये चर्चा है गली गली। ले लो जी कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो जी कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। तू करता है मेरा मेरा, छोड़ दे इस अभिमान को, छोड़ दे इस अभिमान को, छोड़ दे इस अभिमान को। छोड़ के झूठे धंधे सारे, जप ले हरि के नाम को, जप ले हरि के नाम को, जप ले हरि के नाम को। गया समय फिर नहीं मिलेगा, गया समय फिर नहीं मिलेगा, गया समय फिर नहीं मिलेगा, गया समय फिर नहीं मिलेगा। पछताएगा घड़ी घड़ी। ले लो जी कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो जी कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो जी कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो जी कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गाऊं गली गली। तो इस प्रकार भैया ये मृत्यलोक है, तो गणाध्यक्ष बना दिया गया अंधकासुर को, और अहंकार बढ़ गया। इसलिए जब राम जी आए ना वनवास से, तो वनवास से आए तो सब मंत्री लोग बैठे थे, चारों भैया बैठे हैं, माता जानकी विराजमान हैं,
उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति, ये चारों हमारी माताएं विराजमान हैं। कौशल्या, कैकई, सुमित्रा, सब के सब विराजमान हैं। सब लोग आओ। भैया राम जी ने कहा कि विभीषण को तो हम लंका दे दिए, सुग्रीव को भी दे दिए, जो जो हमारे काम किए सबको बिठा दिए राजा बना करके, केवल हनुमान जी बच गया है। तो सबके बीच में राम जी ने कहा, हनुमान जी हम तो आपके ऋणी हैं भैया, कपि से उऋण हम नाही, हम आपके ऋणी हैं महाराज। उसी समय जैसे ही राम जी ने कहा मैं ऋणी हूं, तो जानकी मैया भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रभु मैं भी हनुमान जी की ऋणी हूं। अरे तुम कैसे ऋणी हो? अरे अशोक वाटिका में जब मैं बैठी थी ना महाराज, तो मैं बहुत परेशान हो गई। आखिरी से मैं त्रिजटा से कहने लगी, त्रिजटा तू अग्नि लाले, और मैं ये शरीर को अब रखना नहीं चाहती, मैं नष्ट कर दूंगी। उसी समय मेरे हनुमान जी पहुंच गए और आपने जो मुंदरी दिए थे महाराज, वो मुंदरी गिरा दी मेरे पास, और मेरे प्राण को बचा लिए महाराज, और आपसे मिला दिए। मैं ऋणी हूं। उसी समय भरत भैया भी खड़े हो गए, मैं भी हनुमान जी की ऋणी हूं। आप कैसे ऋणी हो? भरत जी ने कहा था, भैया ठीक है आप नहीं जा रहे हो मेरे साथ, मैं भी वो सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आपके खड़ाऊ से आदेश लेकर सब मैं राज्य चलाऊंगा भैया। पर 14 वर्ष से एक घड़ी भी कहीं ज्यादा हो गया तो आप भरत को नहीं पाओगे भैया। हनुमान जी ने कहा, महाराज टाइम हो रहा है। भरत जी ऐसे बोले हैं। राम जी ने कहा ठीक है जाओ, और विप्र रूप धारण करके मेरे प्राण को बचा लिए। वो आ रहे हैं भैया सीताराम जी। मैं भी ऋणी हूं महाराज। उतने में लखनलाल जी खड़े हो गए, मैं भी ऋणी हूं। अरे भाई आप कैसे ऋणी हो ये बताओ? तब कहे मुझे शक्तिबाण लगा था महाराज, और सूर्य उदय से पहले डॉक्टर आना चाहिए, दवाई आना चाहिए। उस समय हनुमान जी ने क्या कहा, क्या किए? अरे डॉक्टर को लाना है। अरे भैया डॉक्टर सोए हैं, उठाएंगे, कहां ले जा रहे हो, क्या है? मैं दशानन का डॉक्टर हूं, कुछ भी बोलेगा। घर सहित उठा कर ले आए उसको। दवाई लेने जाओ। अरे भाई वो दवाई कहां मिलेगी हमको? तो पर्वत को ही उठा कर ले आए और मेरे प्राण को बचा लिए। मैं भी रेडी हूं। राम जी ने कहा हम सब लोग ऋणी हैं भाई इनके, इसलिए हनुमान जी जो मांगे उसको देना पड़ेगा। बोले ठीक है भैया। हनुमान जी कौन सा पद लेना चाहते हो बताओ? तो हनुमान जी ने कहा महाराज मैं एक पद नहीं लूंगा। बोले अरे मैं 2 पद लूंगा। तो सभी मंत्री लोग सोचने लगे इतना स्वार्थी है, इतना लालची है हनुमान जी, हम कभी सोचे नहीं थे। बोले ये 2 पद मांग रहा है, एक तो उनका ही राज्य हो गया और दूसरा अयोध्या को मांग रहा है। ये ऐसा लगता है
अयोध्या भी हमको दे दो। और जैसे ही हनुमान जी बोलेंगे और राम जी तुरंत दे देंगे बोले। दखन लाल जी भी फनफनाने लगे। उसी समय राम जी ने कहा, मंगो हनुमान जी, 2 पद कौन कौन से मंगना है मंगो। हनुमान जी गए और हनुमान जी जा करके भगवान के दोनों पद को अपने सिर पर पधरा दिए। बोलो हनुमान जी महाराज जय की जय। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपके चरणारविंद में मेरा प्रेम रहे, आपके दोनों पद मुझे चाहिए। याद रखो मेरे भाई बहन, हमको संसार में जो कुछ भी मिले, लेकिन हमको भगवान का पद नहीं छोड़ना है। चाहे सुख मिले संसार में, चाहे दुख मिले, लेकिन भगवान को हमें नहीं छोड़ना है। क्योंकि सच्चा सुख तो भगवान के चरणारविंद में है भैया। जैसे जिस नदी में स्रोत नहीं होता ना, वो नदी गर्मी में सूख जाती है, और जो स्रोत वाली है वो कभी नहीं सूखती। और मेरे राम कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, औसी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम अरे राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। मेरे शिव जी के चरणारविंद सुख के धाम है, राम जी के चरणारविंद सुख के धाम है, मेरे बांके बिहारी के चरणारविंद सुख के धाम है। सच्चा सुख अगर चाहते हो आपको वहीं आना पड़ेगा। जैसे उड़ जहाज की पंछी फिर जहाज में आवे, अरे मन मेरो अनंत कहां सुख पावे। जैसे पानी जहाज में कोई पक्षी बैठ जाए और पानी जहाज समुद्र के अंदर चला जाए, फिर वो बैठे बैठे उसको बोर लगता है, उड़ान भरने का प्रयास करता है, वो पक्षी कहां जाएगा? चारों तरफ पानी है। फिर लौट करके वो जहाज में जाकर के बैठ जाता है। ऐसे ही भैया हम अन्यत्र सुख खोजते हैं, पर अन्यत्र सुख नहीं है। हमको आखिरी में भगवान के चरणारविंद में आना ही पड़ेगा। आप कितने भी नास्तिक हो, आपको आस्तिक बनना ही पड़ेगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरे शिव जी तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरे शिव जी तुम्हारे चरणों में।
चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरा तुम्हारे चरणों में। बोलिए उमापति महादेव की जय। देखिए, जब आप शिव जी का नाम लेते हैं तो भगवान राम प्रसन्न हो जाते हैं, और जब आप राम जी का नाम उच्चारण करते हैं तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, दोनों नाम को कभी मत भूलना, शिव जी और राम का नाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे अग्नि पे मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरे शिव जी तुम्हारे चरणों में। चाहे जीवन मुझ पर पार बने, चाहे बैरी सब संसार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे बैरी सब संसार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे बैरी सब संसार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे बैरी सब संसार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मेरे शिव जी तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरे शिव जी तुम्हारे चरणों में। मेरे राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। मेरे शिव जी तुम्हारे चरणों में, मेरे शिव जी तुम्हारे चरणों में। तो हनुमान जी भगवान से क्या मांगे? चरणारविंद ही मांग लिए। धर्मन अर्थन काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन।
भक्त भगवान से क्या मांगता है? बस आपके चरणारविंद में मेरा प्रेम बना रहे प्रभु। तो इस प्रकार अंधकासुर के साथ युद्ध शुरू हो गया। तो शुक्राचार्य जी उधर साथ दे रहे थे। तो भाई कोई भी दैत्य मरता है महाराज, और शुक्राचार्य जी संजीवनी मंत्र जानता है, वो जीवित कर देता है। बोले अच्छा। शिव जी को बताया गया। उसी समय नंदी को कहे, नंदी शुक्राचार्य जी को उठा कर ले आओ। बोले, और शुक्राचार्य जी को उठा कर ले आए। जैसे शिव जी के पास शुक्राचार्य जी आए तो संजीवनी मंत्र जानता है और उसका दुरुपयोग करता है। अरे दुष्टों को तुम जीवित क्यों कर रहे हो? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये पृथ्वी के भार हल्का करना है। और तुम दुष्टों को फिर जीवित करोगे तो पृथ्वी का भार हल्का कैसे होगा भाई? सज्जनों को छोड़ो, दुष्टों को मारो। पर शुक्राचार्य जी ने कहा, महाराज मेरा काम है, मैं तो जीवित करूंगा ही। उसी समय क्या किए? भगवान शंकर उनको पेट में ही डाल लिए। जाओ पेट में ही रहो। और भगवान शंकर के पेट में शुक्राचार्य जी चला गया। पर धन्य है मंत्र का प्रभाव कहे। मंत्र में वो शक्ति है भैया कि मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य जी की मृत्यु नहीं होगी। इसलिए मंत्र में अटूट विश्वास रखो। जैसे राम कह रहे हो तो अटूट विश्वास होना चाहिए राम में, शिव जी कह रहे हो तो शिव जी में अटूट विश्वास। कितना भी बड़ा मंत्र हो, 2 अक्षर का जो मंत्र है उसमें बहुत शक्ति है। कोई भी मंत्र या कोई भी नाम पकड़े हो, गुरु दीक्षा आपको मिल चुकी है, उसमें अटूट विश्वास रखो। देखो जैसे किसी को बिच्छू डंक मार दे तो क्या करता है वो जो फूंकने वाला है? जैसे हमारे गांव में थे, आज भी कई लोग फूंकते हैं। भैया फलाना आदमी खेत गया है, यहां से 2 किलोमीटर है और इसको बिच्छू डंक मार दिया है। अच्छा अच्छा, ऐसे बस रुमाल या धोती ऐसे पकड़ा रहता था और ऐसे मंत्र बोल करके उसको झाड़ देता था। क्या नाम है उसका? ऐसा। और उधर बिच्छू का डंक उतर जाता था। देख रहे हो क्या है उसके पास? मंत्र है। और मंत्र के प्रभाव से देखो बिच्छू का डंक इतने दूर झाड़ने के बाद भी वो उतर गया। ये मंत्र है। किसी को अगर सर्प डस दे तो हमारे गांव के पास एक मटिया गांव है, वहां कन्हैया नाम का एक व्यक्ति था और मैं स्वयं एक जने को ले गया। वो बेचारे लोग खंती में गए थे और बहुत भूखे थे और उसकी जो पत्नी है वो जो है लकड़ी उठाने लगी और उसी में गौहा डोब में बैठा था, सर्प होता है, और सीधा उसके मस्तक को ढक मार दिया। जहर फैलने लगा। तुरंत मेरे पास आए और वो सौभाग्य मुझे मिला। फिर मैं उसको गाड़ी में बिठा कर ले गया। जूड़ा था, गाड़ी के जूड़ा में उसको झाड़े और ठीक हो गया। जाओ इसको ले जाओ, कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। ये मंत्र है। मंत्र में वो शक्ति है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। ब्रह्मा ने जो लिख दिया 6ठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े सुन दे जीव निशंक, लिख तो दिए। फिर कहते हैं सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। 6 चीज को ब्रह्मा जी अपने पास रख लिए। हानि है, लाभ है, जस है, अबजस है। अब लो तो सब जीव ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज 6 चीज को अपने पास रख ली, हमारे पास बचा क्या? तब ब्रह्मा जी ने कहा भैया स्वयं भगवान व्यास रूप में अवतार लेकर के पुराणों का निर्माण किए हैं। 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं
और भगवान का नाम है, ऐसे शस्त्र है तुम्हारे पास। जब कथा श्रवण करोगे और भगवान का नाम का आश्रय लोगे तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के, जो आपके भाग्य में दुख लिखा है वो सुख में परिवर्तित हो जाएगा। थोड़ा सा दुख आकर के वो सुख में परिवर्तित हो जाएगा। क्या अकाल मृत्यु लिखी है, लेकिन वो अकाल मृत्यु नहीं होगी, वो घटना नहीं घटेगी और आप बच जाओगे। कितना बड़ा शस्त्र दे दिए भगवान हमको। इसलिए भैया मंत्र में विश्वास रखो, भगवान के नाम में विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो। ऐसे संजीवनी मंत्र देखो, गर्भ में जाने के बाद भी शुक्राचार्य जी नहीं मरे। तब कहे महाराज शुक्राचार्य जी को बाहर लाइए, ये दैत्यों के गुरु हैं महाराज। तो पेशाब के रूप में शिव जी उनको बाहर किए। इस प्रकार उनका नाम शुक्राचार्य जी पड़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज सती चरित्र सुनाएंगे करके बोले हैं भाई, वहां जाना पड़ेगा। इसलिए हम बोले थे ना, स्वतंत्र कथा अगर सुनना है तो आप उसको मत लिखवाओ, या तो हम बंद जाते हैं। अब बंद करके बोलना पड़ता है। इस दिन ये कथा कहना है तो स्वतंत्र कथा नहीं बोल पाएंगे। आज थोड़ा स्वतंत्र बोल दिए, अब सती चरित्र सुनाएंगे। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहो मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहो मस्ती में। मस्ती में जी मस्ती में, मस्ती में जी मस्ती में, मस्ती में जी मस्ती में, मस्ती में जी मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहो मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहो मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहो मस्ती में। दया करो भोलेनाथ, मस्त रहो मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो हाथ, मस्त रहूं मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो हाथ, मस्त रहो मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो हाथ, मस्त रहूं मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो हाथ, मस्त रहो मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहो मस्ती में।
तेरे चरणों में हो मेरा मात मस्त रहूं मस्ती में। तेरे चरणों में मेरा मात मस्त रहूं मस्ती में। तेरे चरणों में हो मेरा मात मस्त रहूं मस्ती में। तेरे चरणों में हो मेरा मात मस्त रहूं मस्ती में। अब दया करो, अब दया करो, अब दया करो भोलेनाथ मस्त रहूं मस्ती में। 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 तेरे द्वार खड़े हैं रघुराज मस्त रहूं मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रघुराज मस्त रहूं मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रघुराज मस्त रहूं मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रघुराज मस्त रहूं मस्ती में। अब दया करो, अब दया करो, अब दया करो भोलेनाथ मस्त रहूं मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ मस्त रहूं मस्ती में। मैं तो झूम झूम नाचूं आज मस्त रहूं मस्ती में। तो झूम झूम नाचूं आज मस्त रहूं मस्ती में। मैं तो झूम झूम नाचूं आज मस्त रहूं मस्ती में। तो झूम झूम नाचूं आज मस्त रहूं मस्ती में। अब दया करो, अब दया करो, अब दया करो भोलेनाथ मस्त रहूं मस्ती में। 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 बोलो उमापति महादेव की जय। भो ब्रह्मन् साधु पृष्ठोऽहं त्वया विबोध सत्तमः। लोकोपकारिका नित्यं लोकानां हितकाम्यया। हे ब्रह्मण, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने जो है लोगों का हित की कामना से यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि पार्वती की माता सती की उत्पत्ति कैसे हुई महाराज। तो ब्रह्मा जी
नारद जी से कह रहे हैं कि देखो भैया, भगवान जो है अपने शरीर से स्वयं शरीरधारी नित्य स्वरूप शक्ति को प्रकट किए। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी तुम मानस पुत्र उत्पन्न करो। अब ब्रह्मा जी मानस पुत्र उत्पन्न करने लगे, पर सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है। मन से उत्पन्न तो मैं कर दिया महाराज, लेकिन ये लोग कैसे करेंगे? तो भाई स्त्री और पुरुष के संयोग से सृष्टि आगे बढ़ेगी बोले। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मैं पुरुष तो बना दिया, पर स्त्री कैसे बनाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बोले। तो उस समय भगवान शंकर क्या किए, अपने सी शरीर के आधे अंग से माता पार्वती को प्रकट कर दिए, अर्धनागेश्वर बन गए। बोलो अर्धनागेश्वर भगवान की जय। और अर्धनागेश्वर स्वरूप को जब देखे तब ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है महाराज, अब हम सृष्टि का निर्माण कर डालेंगे। तो वहीं फिर ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हुए, दाएं अंग से मनु जी और बाएं अंग से शत्रुपा प्रकट हुई हैं। तो भगवान अर्धनागेश्वर को देख करके छाया को उत्पन्न किए। जब भगवान ब्रह्मा जी छाया को जब उत्पन्न किए हैं तो छाया बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर। उनके स्वरूप को देखकर सब मोहित हो गए। अब ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है भाई, सृष्टिकर्ता भी जब देखे तो उनका भी मन थोड़ा चलायमान हो गया। तो उसी समय भगवत प्रेरणा से एक पुरुष का निर्माण हुआ, बहुत सुंदर दिख रहे थे। वो पुरुष का नाम पड़ा, सबका मन मतांध हो गया उसको देखते ही। इसलिए उस बालक का नाम पड़ा मनमथ। ये मनमथ कौन है महाराज? ये मनमथ है कामदेव, जो मन का हरण कर ले, मन को चंचल कर दे, उनका नाम है कामदेव। कामदेव बहुत सुंदर, कामदेव की उत्पत्ति हो गई। अब देखो ब्रह्मा जी का मन ऐसे ही चलायमान था, और कामदेव जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी का मन और चलायमान हो गया। तो कामदेव ने कहा, महाराज मेरा काम क्या है? तो सबके मन को तुम मंथन करोगे, गए मनमत करोगे, उन्माद में ला दोगे, उत्तेजना में ला दोगे। मैं तुम्हें बाण देता हूं गए, और बाण दे दिए उनको, पंच बाण दे दिए। वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, उद्दीपन, ऐसे उन बाणों का नाम है। ऐसे बाण को जब धारण करके ब्रह्मा जी के पास गए, अब ब्रह्मा जी से कहे, महाराज ये बाण का मैं थोड़ा प्रयोग करके देखूं। अब दिए हो, लेकिन इसका प्रभाव कितना है मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हर्षण, रोचक, मोहन, शोषण और मारण, ये बाण का मैं प्रयोग करके थोड़ा देख लेता महाराज। और जैसे ही वो बाण का प्रयोग करके देखे, ब्रह्मा जी का मन और चलायमान हो गया। तब मन से जो उत्पन्न किए थे मरीचि, वो लोग हंसने लगे, बोले महाराज ये क्या हो गए, आप तो सृष्टि करता है। तो ब्रह्मा जी को बहुत ग्लानि हुई। अब ब्रह्मा जी वो शरीर का त्याग कर दिए, जिससे कोहरा उत्पन्न हुआ। याद रखो भाई, समरथ कौ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई।
समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता। अगर समर्थ देखो, कई जने उदाहरण देते हैं ब्रह्मा जी का, इंद्र का, चंद्रदेव का। ये लोग समर्थवान हैं, समर्थ कौन ही दोष गोसाई। देखो ब्रह्मा जी को दोष लग गया तो ब्रह्मा जी वो शरीर को त्याग कर दिए और ब्रह्मा जी को फिर दूसरा शरीर मिल गया। मिला कि नहीं? तो भाई उनको दोष नहीं लगता। अब उसके बाद फिर देखो सबका मन चलायमान होने लगा। दक्ष का भी मन चलायमान हो गया। और जब दक्ष का मन जब चलायमान हुआ तो उनके तेज से रति देवी प्रकट हो गई, दक्ष की बेटी रति। ब्रह्मा जी का मन जब चलायमान हुआ तो पितरों का जन्म हुआ। धर्म ने बोला, हे देवों के देव, हे महादेव, आपको नमस्कार है। इस सृष्टि की स्थिति, पालन और विनाश करने वाले आप हो। इस समय मेरे पिता और समस्त भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। धर्म ने इस प्रकार के स्तुति को भोलेनाथ प्रकट हो गए और भोलेनाथ ने कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है। कहे सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? सृष्टि को आगे बढ़ाना है। तो ब्रह्मा जी के तेज से अग्निस्वाद और पितृगणों की उत्पत्ति हुई। जितने हमारे जो पितर हैं ना, उनकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को देखने से, जो है संध्या को देखने से, ब्रह्मा जी के तेज से पितृगण का निर्माण हुआ। उनका शरीर कृष्ण वर्ण है और नेत्र जो है फूल के समान, कमल सदृश के समान है। ये पितर बहुत पुण्यशील हैं। अग्निस्वातक नाम पितरों की संख्या 60,000 है और 4 और है, ऐसे करके 64,000 है। और बहिर्षद नाम के पितरों की संख्या 86,000 है। धर्माभ्य पीतरौ भूमौ तदा दक्ष शरीरतः समस्त गुण संपन्ना तस्मात् जाता वरांगनः। और दक्ष से रति देवी प्रकट हुई। रति देवी बहुत सुंदर दिखती है, बहुत ही सुंदर। जैसे कामदेव हैं वैसे रति देवी। तो दक्ष ने कहा, अब मेरी बेटी योग्य हो गई है विवाह के, तो किनके साथ विवाह करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया जैसे तुम्हारी बेटी सुंदर है वैसे ही कामदेव सुंदर है, उनका विवाह कामदेव के साथ कर दिया जाए। तो रति देवी का विवाह कामदेव के साथ हो गया। अब उस संध्या को देखने के बाद क्रतु, वशिष्ठ, पुलह, अंगिरा, ये लोग का भी मन चलायमान हो गया। तो 4 ऋषियों के तेज से पितृगणों की उत्पत्ति और होने लगी और संध्या पितरों की उत्पत्ति का कारण बना। इसलिए पितृ लोग उसको मां के रूप में देखने लगे। इन्हीं के कारण हमारी उत्पत्ति हुई है। उस समय संध्या बहुत ग्लानि में जीने लगी। हे भगवान, मेरे कारण ये सब क्या हो रहा है? तो भगवान शंकर की तपस्या में संध्या बैठ गई। बोले नहीं नहीं नहीं, अब मुझे एकांत में जाकर के मुझे भगवान का ध्यान करना चाहिए। और शिव जी का ध्यान करने लगे। धीरे 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 मन शिव जी में लग गया।
ये मन धीरे धीरे लगता है, एकाएक नहीं लगता, याद रखो। भव भागत 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 है और मन लागत 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 है। ये जो भव है ना, ये धीरे 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 जाएगा और भगवान में मन हमारा धीरे 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 लगेगा। ये मन का क्या, मन का काम क्या है? गिरना। जैसे पानी है, पानी को ऐसे गिराएंगे तो नीचे ही गिरेगा, जिधर ढाल है उधर जाएगा। पानी अपने मन से ऊपर नहीं उठता। तो पानी को ऊपर उठाने के लिए क्या करते हैं? जैसे बोर कराए हो तो बोर से पानी निकालने के लिए यंत्र डाले हो और यंत्र के माध्यम से पानी को ऊपर लाते हो। उसी प्रकार हमारा मन का काम है नीचे की ओर जाना, हमेशा गिरना। तो जैसे पानी को ऊपर उठाने के लिए यंत्र चाहिए, वैसे ही मन को ऊपर उठाने के लिए मंत्र चाहिए। भगवान का नाम और भगवान के मंत्र, जिससे मन हमारा धीरे 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 क्रमशः ऊपर उठता है। जैसे आप राम राम या शिव शिव जपना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा। एक पता कब चलेगा? 15 दिन, महीने दिन के बाद आपको अथाह शांति मिलना शुरू हो जाएगा। 2-4 दिन तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पर धीरे 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 ये मन आपका हल्का लगेगा। संसार में आप फूल की तरह बनते जाओगे। आइए थोड़ा सा मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो संध्या जो है तपस्या करने लगी। तो भगवान ने कहा देखो भाई, बिना मार्गदर्शक के, बिना गुरु के अगर आप भगवान को प्राप्त करने जाओगे ना तो आपको समय लगेगा भाई। गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई। गुरु जरूरी है। इसलिए अखंड ब्रह्म नायक, जिसके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, ऐसे राम भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाए और कृष्ण रूप में आकर के सांदीपनी को गुरु बनाए। गुरु जरूरी है। संध्या तपस्या कर रही है, पर तपस्या का जैसा फल मिलना चाहिए, जैसे मन लगना चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, और वशिष्ठ जी महाराज को भेज दिए। इदं रूपम परित्यज्य निजं रूपांतरम मुने परिगुह्यांतिके तस्या तश्चर्या निदर्शयः। य इदं परित्यज्य निजं रूप, तू अपने स्वरूप को छिपा लो वशिष्ठ जी। संध्या को पता मत चले ये वशिष्ठ जी महाराज हैं। क्योंकि जैसे पिता कितना भी बड़ा विद्वान हो, बेटा को लगता है ये मेरे पिताजी हैं, गुरुजी नहीं मानते, इसलिए उसको ज्ञान नहीं होता। कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कैसे भी पढ़ाए, और उसी बच्चे को आप ट्यूशन भेज दो तो बच्चा बढ़िया पढ़ेगा। विश्वास होना चाहिए ना भाई। सुखदेव स्वामी को व्यास नारायण जी पढ़ा रहे थे, पर सुखदेव जी महाराज को उतना वो आनंद नहीं आ रहा था। भागवत एक श्लोक पढ़ा रहे, तब व्यास नारायण ने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, राजा जनक के पास जाओ। और सुखदेव स्वामी को राजा जनक के पास भेज दिए। जैसे ही राजा जनक के पास गए तो राजा जनक को बताया गया, महाराज व्यास नारायण के पुत्र सुखदेव जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, बाद में मिलेंगे। उसको बुलाओ लाओ करके कुछ नहीं बोले, 3 दिन तक खड़े रहे। 3 दिन के बाद कहे ठीक है, उसको बुला करके बिठा दो। 3 दिन तक नहीं आए, पानी वानी नहीं पूछे। देख रहे हो शिष्य कैसे बनते हैं। वो तो शिष्य गुस्सा जत है, गुरुजी हमर संग फोन से बात नहीं करी, गुरुजी हमर संग बोलत नहीं है। अरे बैठो करके नहीं बोले, लो तीन दिन तक। उसके बाद फिर हाँ उसको कुछ दे दो भोजन वगैरह के,
तब राजा जनक आए, ये तो पक्का चेला है बोले, और सुखदेव भगवान फिर उसके चरणारविंद में दंडवत गिर गए। दंडवत गिरने के बाद फिर उसको ज्ञान दिए, याद रखो। सुखदेव स्वामी ने कहा महाराज मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? आपको विदेह क्यों बोलते हैं महाराज? भाई विदेह उसको बोला जाता है जो बिना शरीर का हो, आप तो शरीर वाले हो, आपको विदेह क्यों बोलते हैं? तो राजा जनक ने कहा बेटा उसका उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। सुंदर ज्ञान दे रहे थे, उसी समय मंत्री लोग आकर कहे महाराज राज्य में आग लग गया, लगने दो, अभी ज्ञान की चर्चा हो रही है। अरे अब आग लगते लगते महाराज आधा राज्य में पहुंच गया, आधा राज्य जलकर राख हो गया। अब किथे अब यार यहाँ बैठना ठीक नहीं भैया, किस जलने तो किथे। महाराज जिस कमरे में आप बैठे हो, जिस भवन में बैठे हो, आग वहां पहुंच चुका है। उसी समय सुखदेव भगवान कहते नहीं भैया यहाँ बैठना ठीक नहीं है, हमारा एक कुछ लंगोट वगैरह सब लाए हैं वो भी जल जाएगा करके जैसे सुखदेव भगवान उठना शुरू किए, उसी समय जनक हाथ पकड़ करके बिठा दिए। क्यों? सुखदेव मेरा इतना बड़ा राज्य जल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और तुम एक दो लंगोट ले आए हो, कमंडलू ले आए हो, उसकी चिंता है तुम्हें? बोलो। हाँ प्रभु। और जैसे अपनी माया को हटाए और राज्य जैसा था वैसा। सोचो, इसलिए मुझको विदेह कहते हैं। मैं जिस परमात्मा का नाम लेता हूं उसके ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है, तुम्हें विश्वास नहीं? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उसके लिए श्रद्धा चाहिए, उसके लिए विश्वास चाहिए। अगर मान ले जाए यहां आग भी लग जाता तो क्या जलता सुखदेव? शरीर जलता महाराज, और आत्मा अजर अमर है, याद रखो। नैनम छिदंत्र शस्त्राणि नैनम दहति पावका। उसको शस्त्र काट नहीं सकते, याद रखो। वो अजर अमर आत्मा है, उसको पानी गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। मर जाए शरीर, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती कभी। बोले तीन अवस्था शरीर की है, आत्मा की नहीं। मैं बालकपन को देखा, जब मां के गर्भ में था तब भी देख रहा था अपने शरीर को। जन्म लिया, बालकपन को देखा, जवानी को देख रहा हूं, बुढ़ापा को देख रहा हूं, बुढ़ापा को भी देखेंगे, और जब शरीर छूट जाएगा तब भी देखेंगे। ये मेरा शरीर है, उसको शमशान घाट ले जा रहा है। देखा तो हम लोग दृष्टा हैं, शरीर नहीं है। बोले तब उसको ज्ञान हुआ। ये ज्ञान व्यास जी दे रहे थे तो उसको ज्ञान नहीं हुआ। ऐसे ही संध्या को गुरु की आवश्यकता है, तो वशिष्ठ जी महाराज के रूप का ब्रह्मचारी के रूप में बना दिए, और वशिष्ठ जी महाराज संध्या के पास गए। हे भद्रे, तुम इस निर्जन वन में किस लिए आई हो और किसकी पुत्री हो? यहां आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तुम क्यों तपस्या कर रही हो? तो सारी घटना को संध्या बता दी कि मेरे कारण सब लोगों का मन भ्रमित हो रहा है महाराज, इसलिए मैं निर्जन वन में आकर तपस्या में बैठी हूं। हे ब्राह्मण, आप ही बताएं। मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूं महाराज, मैं तपस्या करने के लिए निर्जन वन में आई हूं। यह आपको उचित जान पड़े वह ज्ञान मुझे दीजिए प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूं। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, देवी, उन त्रिलोकी के आदि अद्वितीय पुरुष शिव का भजन करो, एकाग्र कर दो मन को, और मेरे बताए हुए इस मंत्र का तुम जाप करो। तुम गुरु दीक्षा नहीं ली हो। ओम नमः शंकरायेति ओमित्यन्तेन संतम
मौनम तपः समारंभम तन्मे विगतः शृणु। ओम नमः शंकरायेति। ओमित्ये तेन संततम मौनम तपः समारंभ्यम तन्मे निगत दतः शृणु। ऐसे जो है मंत्र का तुम जाप करो। ओम नमः शंकराय। ओम शुरू में भी ओम लगाओ और आखिरी में भी ओम लगाओ। इस मंत्र का जब तुम निरंतर जाप करोगी और जितना तुम मौन रहोगी उतना ही तुम्हारा मन परमात्मा में लगेगा देवी। ऐसे जो है मंत्र का संध्या जो है जाप करने लगी, जिसके प्रभाव से भगवान शंकर संध्या के सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही भगवान प्रकट हुए संध्या बहुत सुंदर स्तुति करने लगी। एकम शुद्धम दीप्यमानम विनाजाम चिदानंदम सहजम चाविकारी नित्यानंदम सत्यभूति प्रसन्नम यस्य श्रीदम रूप मस्मै नमस्ते। कितना सुंदर स्तुति की है संध्या मैया। एकम शुद्धम, जिनका रूप एक शुद्ध है, बिना माया के जो प्रकाशमान है, ऐसे सच्चिदानंद सहज निर्विकार नित्यानंद सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न अतथा लक्ष्मी को देने वाले उस भगवान शिव को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल ज्योति काल जिनके स्वरूप हैं, ऐसे भगवान शिव को नमस्कार करती हूँ। जो ब्रह्म स्वरूप से इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु स्वरूप से पालन करते हैं और रुद्र स्वरूप से संहार करते हैं, ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए प्रभु। वरदान मंगो बेटा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। बोले प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो ना तो एक ही वरदान दे दो। मेरे स्वरूप में सब लोग मतांध हो गए थे। तो 4 अवस्था है, शैशावस्था, कौमारावस्था, यौनावस्था और वृद्धावस्था। तो शैशा अवस्था में किसी के मन में, कोई बालक के मन में काम उत्पन्न ना हो प्रभु। कौमारावस्था के आखिरी में काम उसको छुए और यौनावस्था में काम रहे और वृद्धावस्था में धीरे धीरे उसका मन आपके चरणारविंद में लग जाए। ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब देखो संध्या कितना सुंदर जन कल्याण के लिए भगवान शंकर से वरदान मांग रही है। संत का हृदय देखो कहे, संत हृदय नवनीत समाना। और प्रभु ये शरीर मैं त्यागना चाहती हूं, क्योंकि ये जो मेरा शरीर है अशुद्ध हो गया है, तो मैं शरीर त्यागना चाहती हूं प्रभु। फिर मुझे दूसरा शरीर मिले, ऐसी कृपा करो। तो भगवान शंकर ने कहा देखो अभी मेघातिथि एक ऋषि हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं। देखो कहे दिखाए संध्या को। और ये यज्ञ 12 साल से चल रहा है। अब ये पूर्णाहुति होने वाली है। इसी समय चंद्रभागा नदी के किनारे तमसा आश्रम में जो यज्ञ हो रहा है, देवी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। जाओ और जा करके उसी अग्नि में तुम प्रवेश हो जाओ। भगवान शंकर को प्रणाम करके संध्या मैया उत्तमसा आश्रम की ओर बढ़ने लगी। स्वाहा 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 चल रहा था। उसी समय शीघ्रता से दौड़ती हुई गई और दौड़ते हुए जा करके वो यज्ञ में कूद गई।
कूदने से हाहाकार मच गया। देखो 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 भैया, कोई कन्या आकर के यज्ञ में हवन हो गई। हमारा 12 साल का यज्ञ चल रहा था, ये क्या हो गया? उसी समय आकाश मंडल में वो अग्नि कुंड से जली, उनका शरीर जल गया और आकाश मंडल में चला गया और आकाश मंडल में जाकर के सुंदर स्वरूप धारण कर लिए। उसी समय आकाशवाणी हुई, मेघातिथि तुम डरो मत, तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो चुका है और ये तुम्हारी बेटी रूप में आई है। 12 वर्ष का यही तुम्हारा तपस्या है, क्या ये छाया है। अब इनका नाम अरुंधति होगा। बोलो अरुंधति मैया की जय। इनका नाम अरुंधति रखा गया है, क्या और उसका नाम अरुंधति रखा गया। महाराज अरुंधति को बेटी के रूप में मेघातिथि रखने लगे। त्वद्विवाहे महोत्साहो बभूव शुकवर्धनः सर्वे सुराश्च मुनयः सुख मापो परम मुने। उस कन्या का अब विवाह का समय आ गया। तब भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि जो ब्रह्मचारी के रूप में आए थे, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज बहुत सुंदर है, जैसे ज्ञानी है वैसे सुंदर है, वही मेरा पति बने, ऐसे प्रार्थना की है। तो भगवान की प्रेरणा से वही जो है वशिष्ठ जी महाराज के साथ अरुंधति का विवाह होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तब ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष तुम मां का आराधना करोगे, मां भगवती की आराधना करो, जिससे वो जगत जननी मां तुम्हारी बेटी बनेगी। तुम तपस्वी हो, बहुत ज्ञानी हो, चतुर हो, होशियार हो। तो दक्ष खुश हो गया, महाराज जगत की जननी मेरी बेटी बनेगी? बोले हाँ, आराधना करो। और मां का आराधना करने लगे। बोली माता रानी की जय। ओ दुर्गा मैया की जय। जय तोला दुर्गा कहो कि माँ काली, चारों धाम माँ तुरे पुजारी। ओ माता रानी कामे चढ़ावो तुला, दर्शन दे माता मोला। कामे चढ़ावो तुला दर्शन देओ, कामे चढ़ावो तुला दर्शन दे माता मोला। कामे चढ़ावो तुला दर्शन देओ। तोला दुर्गा कहो की माँ काली, चारों धाम तोड़े के पुजारी। ओ माँ भवानी कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला। कामे चढ़ावो तोला दर्शन देओ, कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला। कामे चढ़ावो तोला दर्शन देओ। तोला दुर्गा कहो कि माँ काली, चारों धाम माँ तुरे पुजारी। ओ माता रानी कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला। कामे चढ़ावो तोला दर्शन देओ, कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला। कामे चढ़ावो तोला दर्शन देओ। तोला दुर्गा कहो की माँ काली, चारों धाम तोड़े के पुजारी। ओ माँ भवानी कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला। कामे चढ़ावो तोला दर्शन देओ, कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला। कामे चढ़ावो तोला दर्शन
जय माता दी जय माता दी ओ चंद्रपुर मा चंद्रसेनी कहाय ते रामा बूढ़ी मायो जय माता दी काली बनके हरि के गोठिंदायो कारगड़ मते संगलाई डोले सा बंजारी ओ माँ भवानी कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे माता बोलो कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे माता बोलो कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे तोरे लइका दाई रोवत हो तोर बर तोर बिना मैं उदास हूँ जय माता दी जय माता दी ओ तोरे लइका दाई रोवत हो तोर बर तोर बिना मैं उदास हूँ बिनतीला सुन ले माता सुन ले गुहार हो राख ले अचरा के छाओ तोर बिना ये मोर जिले गाली जैसे सावन होते बिन पानी ओ माता रानी का मैं चढ़ावो तोला दर्शन दे माता बोला का मैं चढ़ावो तोला दर्शन दे ओ का मैं चढ़ावो तोला दर्शन दे माता बोला का मैं चढ़ावो तोला दर्शन दे ओ देखत हो चारों ओर डहर में दिखे तो कहाँ लुकागे महामाई ने जय माता दी जय माता दी ओ देखत हो चारों ओर डहर में दिखे तो कहाँ लुकागे महामाई ने आंसू बरस गी दाई चूल्हा तरस गी वो कैसे पीर सुनाओ मैं मोरे नैना की प्यास बुझा दे तोरे दर्शन बिना नहीं बाजो बचा ले जान कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे माता बोला कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे ओ कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे माता बोला कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे वो तोला दुर्गा कहो कि माँ काली चारों धाम तोरे पुजारी ओ माता रानी कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे माता बोला कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे वो कैसे मनावो तोला दर्शन दे माता बोला कैसे मनावो तोला दर्शन दे वो कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे माता बोला कामे चढ़ावो तोला दर्शन दे बोल दुर्गा मैया की जय हो जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्तुस्तु दर्शितं स्वयमूरमम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या श्री स्वयं श्रुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वां नताश्म परिपालय देवी विश्वम। इस प्रकार
दक्ष जो है क्षीर सागर के तट पर बैठ करके माता जगदम्बा का आराधना करने लगे। उसी समय जगदम्ब महामाये यदि त्वं वरदा मम, उसके तपस्या से प्रसन्न होकर के माता भगवती प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा मैया की जय। ओहो, अष्टभुजा मैया प्रकट हो गई हैं। वरम बोही, वरदान मगो वरदान मगो वरदान मगो। दक्ष हाथ जोड़ करके माता जी का सुंदर प्रार्थना करने लगे और उसके रूप जो है लावण्य से सारे जितने भी सुंदरता है वो फीका पड़ने लगा। ऐसे भगवान शंकर की भार्या माता भगवती प्रकट हो गई हैं। वरदान मगो। अहम तव सुता दक्ष त्वज्जायां महेश्वरी भविष्यामि न संदेह शक्ति सवर्तिनी। आप मेरी पुत्री रूप में आइए माता, मेरे पुत्र भी हो और मेरी पुत्री भी हो। तो माता ने कहा तुम्हारे 10,000 पुत्र होंगे और 60 कन्या होगी। गए मैं तुम्हारी बेटी बन करके आऊंगी, पर याद रखना बेटी अगर ससुराल में कोई कुछ बोल देना तो बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैके गई है और कहीं भाई कुछ बोल दे उसके लिए भारी लगेगा, माँ बाप कुछ बोल दे उसके लिए भारी हो जाएगा। सास ससुर बोलेंगे ना उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां की वो लाडली है ना, वहां की बेटी है, ससुराल में आकर के बहू बन गई बेचारी। तो माँ बाप अगर बोल दे तो भारी हो जाता है उसके लिए। तो माता सती ने कहा देखो आप मेरे पिता बनोगे और वीरणी मेरी मां बनेगी, पर मैं अपमान सहन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। जो कुछ हो मेरे शिव जी का है। शिव जी का अपमान हुआ या मेरा अपमान हुआ तो मैं शरीर त्याग दूंगी पिताजी। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी मां तुम मेरी बेटी बन करके आ जाओ। ए उमस्तु करके माता जो है अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिनों के बाद ऐसे करते करते 10,000 पुत्र पैदा हुए दक्ष के। उसी समय 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास, ऐसे बांट दिए हैं 4 भाग में। तो दक्ष ने कहा बेटा पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, भगवान का ध्यान करो, फिर गृहस्थ आश्रम में आना। नारद जी गए और नारद जी जा करके ऐसे घुमा दिए, ऐसे वैराग्य की बात सुनाए, भैया मनुष्य का जन्म क्यों मिलता है, ये सब काहे फालतू बिना मतलब कि तुम गंवा रहे हो गृहस्थ आश्रम में। मनुष्य का शरीर बार बार मिलता है क्या? भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। ऐसे ऐसे शिक्षा दिए कि 10,000 पुत्र उनके वैराग्य धारण कर लिए, संन्यास धारण कर लिए। फिर 10,000 पुत्र पैदा किए, फिर वैसे ज्ञान दे दिए। तब दक्ष को बड़ा गुस्सा आया और दक्ष उनको श्राप दे दिए। काले गहो काले गते बहुतरे मम पुत्र प्रजापति। अरे नीच कहे, हे अधमाधम, बांझ का जाने प्रसव के पीड़ा, तुझे क्या पता है गृहस्थ आश्रम का? मेरे पुत्रों को तो साधु बना दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जब तुम कहीं रुकोगे तभी तो तुम किसी का मन को परिवर्तित कर सकते हो।
बुद्धि को विचलित कर सकते हो। मैं श्राप देता हूं तुम एक स्थान में कभी ना रुक पाओ, तुम भ्रमण ही करते रहो। नारद जी को श्राप दे दिए। फिर कहे पुत्र पैदा किया, कुछ काम नहीं आया, अब पुत्रियों को उत्पन्न करना चाहिए। उसी समय प्रीणादपि सुनीचेत तरोरीव सहिष्णुता अमानिता मानदेव कीर्तनीय सदा हरिः। फिर भगवान का ध्यान करते हुए, माता जगदम्बा का ध्यान करते हुए कन्याओं का जन्म दिए, 60 कन्या उत्पन्न किए। तो 60 कन्या का विवाह कैसे किए महाराज? धर्म को 10 कन्या दे दिए, 13 कन्या कश्यप जी मुनि को दे दिए, 27 कन्या चंद्रमा को दे दिए, अंगिरा को दे दिए और कृशाश्व को दे दिए। बच गई एक जिनका नाम है सती। देखो पहले सब समर्थवान होते थे, एक ही दामाद को कई बेटी प्रदान कर देते थे, समर्थवान थे। ऐसे ही सब विवाह कर दिए। चंद्रमा को तो 27 कन्या दे दिए भाई। बच गई सती। और फिर सती माता भगवती ही सती रूप में गतेषु नवमासेषु कारित्वाच लोकौक की गतिम शिवाच पूर्णेशा 10वें मासी नारदः। जो सती जन्म लेने का जब समय आया ना सती का, तो शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी, सारे फूल खिल गए, सारे वृक्षों में फल लग गया और चारों तरफ बसंत ऋतु आ गया। समुद्र में बड़ी बड़ी लहर उठने लगी माता के स्वागत के लिए। महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपा कुरु महादेवी सत्य सत्य स्वरूपणी। ऐसे मां भगवती सती रूप में दक्ष के यहाँ प्रकट हुए। बोलो जगत जननी मां भगवती मैया की जय। तो यही कथा विराम लेती है। कल सती के जो है जन्म कर्म के बारे में बताएंगे, माता पार्वती। फिर परसों सुंदर भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह का आनंद लेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। डमरू वाले बाबा अरे तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको खड़े हो जाइए, आरती दे। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा
संग गणपति जी को लाना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। बेलपत्र दूध को दर्श दिखाना होगा। भक्तों को दर्श दिखाना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। भक्तों को दर्श दिखाना होगा। भक्तों को दर्श दिखाना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। आप तो निराले आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला। 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 नंदी पे चढ़ कर आना होगा। नंदी पे चढ़ कर आना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। नंदी में चढ़ कर आना होगा। नंदी में चढ़ कर आना होगा। डम 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 डमरू बजाना 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 होगा। डम 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 डमरू बजाना
डम 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 डमरू बजाना हो। बोलो डमरू वाले बाबा की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा कर
अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विधि मिलहु दया में इस विधि मिलहु दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे करुणा हस्त उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाश हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि नमामि मंदारमाला सुरनारकाय कपालमाला सुतशेखराय ब्रह्मराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्या च विरुं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण आप सभी अपने स्थान पर प्रदक्षिणा कर ले। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिणः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे आरार्तिक्यम जलेन शीतलीकरणम् आत्मै देवाभिवन्दनं शिरसै देवाभिवन्दनम्। आरती जल से आचमन करके आचार्य जी को दिखलाएं।